अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तौबा। कमाल अहमद बार बार शानी को कॉल करके यही कहते रहे कि घर खाली करवाओ, घर खाली करवाओ। और जब शानी घर खाली करवाने पहुंच गया तो वहां हीरो बनकर पहुंच गया सदीकी साहब को बचाने के लिए। दरअसल ये सारी साजिश सिर्फ और सिर्फ अनमोल के लिए रचाई गई। कमाल अहमद ने शानी को डांटा भी वहाँ सबके सामने। वो सिर्फ और सिर्फ सदीकी साहब के सामने एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं ताकि वो अपनी बेटी का रिश्ता दे दें। और ऐसे ही बातों बातों में अनमोल के बारे में भी सब पूछ लिया। सदीकी साहब ने बता दिया कि एक स्कूल में टीचर है और दूसरी बेटी मेरी अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। अनमोल भी यहाँ पर अपने मोहसिन के लिए चाय लेकर आ जाती है, चाय पेश करती है और साथ ही साथ सॉरी भी करती है कि मैंने आपको बहुत गलत इंसान समझा, आप तो हमारे लिए फरिश्ता बन के आए। शानी जैसे इंसान से आपने मेरे बाबा की जान छुड़वाई। वो बहुत ज़्यादा तंग करता था, जिस पर कमाल अहमद का कहना था कि अगर मुझे पहले पता होता कि शानी इतना तंग कर रहा है और इस घर में लोग रहते हैं तो मैं कभी शानी को हायर ही ना करता। मुझे लगा कि इस घर में कोई भी नहीं रहता। कमाल अहमद इतना अच्छा बनने का नाटक पता नहीं क्यों कर रहे हैं। अब इसके पीछे क्या चाल है उनकी। यहाँ पर अनमोल जो कि अपनी टीचिंग से काफ़ी खुश है, एक दम प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाती है और कहती है कि तुम्हारी क्लास के बच्चों की बहुत कंप्लेंट्स हैं, पेरेंट्स तुमसे सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, इसीलिए मंडे को आना और अपना सैलरी चेक ले जाना। अब इस स्कूल को तुम्हारी ज़रूरत नहीं। अनमोल कहती रहती है कि आप मुझे पेरेंट्स तो बताएं कि किन पेरेंट ने कंप्लेन की, जबकि कह देती है प्रिंसिपल कि ये हमारे स्कूल के रूल्स के खिलाफ है। अब तो अनमोल को भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है, ऐसे मुंह पर बिठाकर कौन जवाब देता है। इसीलिए तो गुस्से से वहाँ से चली जाती है और बाद में प्रिंसिपल फ़ोन मिला देती है कमाल अहमद को। मतलब ये सब भी कमाल अहमद ने करवाया। पता नहीं कमाल अहमद आगे क्या क्या करवाएंगे और क्या क्या करवाना चाहते हैं और क्या क्या करना चाहते हैं, ये तो हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चल ही जाएगा। फिलहाल शानी को भी बुला के उसकी कमीशन का सारा चेक दे दिया। जब शानी ने हैरानगी से पूछा कि मुझे समझ नहीं आती कि आप बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो कमाल अहमद ने कह दिया कि अगर तुम्हें ये समझ होती तो तुम भी मेरी जगह पे होते, ना कि इस जगह पर खड़े होते। अब तो शानी का झूठ भी पकड़ा गया। शानी जो कि अरीबा को बहला फुसलाकर शादी करना चाहता था और बाद में उसको कोई काम नहीं करने देना चाहता था। मतलब उसको शौक़ है मॉडल बनने का, तो उसको मॉडलिंग के लिए वो कभी भी इजाज़त ना देता। यही बात अपने दोस्त से कर रहा है कि अब शादी है, देखना शादी के बाद इस पर कितनी पाबंदियां लगाता। अब ये बात अरीबा सुन लेती है और शानी के सामने आ जाती है। अब तो अरीबा कभी भी शानी से शादी नहीं करेगी। उसने इसीलिए तो हाँ किया कि शानी उसकी ख्वाहिशों को पूरा करेगा। अब शानी का रिश्ता तो टूट ही गया, मगर यहाँ पर हमें सारिम और अनमोल का रिश्ता बनता हुआ नज़र आ रहा है। पुप्पो की तबीयत बहुत ख़राब है और अनमोल बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही है पुप्पो का। हालांकि पुप्पो ने मुंह पे जवाब दे दिया कि अपने बेटे की शादी कभी भी नहीं करूँगी अनमोल से। फिर भी इतना ख्याल रखा कि पुप्पो को एहसास हो ही गया और कह दिया कि अगर मेरी कोई बेटी होती तो ऐसे ही मेरा ख्याल रखती जैसे अनमोल रख रही है। साथ ही साथ सदीकी साहब को कह दिया कि तुम आज अनमोल को इधर ही रहने दो, मेरी तबीयत नहीं ठीक, और अनमोल भी उधर ही रह गई। इस तरीके से इनमें बनी हुई दूरियां तो ख़त्म हो जाएंगी और पुप्पो रिश्ते के लिए भी मान जाएगी। मगर कमाल अहमद ये शादी बिल्कुल भी नहीं होने देगा। तो आगे क्या खेल खेलता है कमाल अहमद, ये सब देखने और जानने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन लाजमी प्रेस करें कि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी कीमती दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।